माना कि यूं सिकंदर कल के हो जाओगे, बोले तड़ी में हो कि हम सिकंदर हो जाएंगे कल के, माना कि यूं सिकंदर कल के हो जाओगे, मैं कह दूं थोड़ा रो दो हल्के हो जाओगे। तो जो बंदा रो नहीं सकता यार, जो बंदा रो नहीं सकता, हमेशा तड़ी में रहता है, फूले हुए नथुने हैं, कसे हुए झपड़े हैं, गुर्राती हुई आवाज है, अरे खाक जी रहे हो यार, खाक जी रहे हो, क्या खाक जियोगे तुम, आराम से जियो ना, लोग बाग तुम्हें एक्सेप्ट करें, तुम लोगों को एक्सेप्ट करो। है एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। आप एक बार करके तो देखो, कर्म करके तो देखो, उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, सबको मिला है। 2014 से लेके 2023 तक जो कुछ भी हिंदुस्तान में हुआ है वो चमत्कारिक है। बीजेपी का नहीं हूं मैं, बीजेपी का नहीं हूं, कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन मेरा वोट जो है क्योंकि मोदी साहब हैं इसलिए बीजेपी को जाएगा, सिर्फ इसलिए। एक व्यक्ति के तौर पर मैं उस बंदे की बहुत इज्जत करता हूं। भक्त तो मैं जो है छोड़ अपने ईश्वर के किसी का भी नहीं, अंधभक्त तो मैं किसी का भी नहीं, लेकिन उनकी इज्जत करता हूं तो उनके लिए वोट जाएगा, दैट्स ऑल। उसको देखकर जो है मतलब खून के पैसे हुए खूब, अरे हो जाते हैं लोग, ये सब वही कार्ल मार्क्स से शुरू करते हैं, फिर पहुंच जाते हैं चाचुस्की पर, जोसेफ स्टालिन पर, पोल पोट पर, सारे जो है कम्युनिस्ट जो है मतलब इवेंचुअली जाकर डिक्टेटर बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं सर। एक यहाँ पर थे, एक हाँ एक जैसे हाँ कम्युनिज्म को सही मायने फॉलो ज्योति बसु थे। जब मैंने 70s में होश संभाला था, उसके बाद में 2 लीडर्स देखे मैंने, एक ज्योति बसु और बस नरेंद्र मोदी। ज्योति बसु थे मतलब कलकत्ता में जाया करते थे हम शोज करने के लिए, हम 25 पैसे की चाय पिया करते थे, 1 रुपये दिया करते थे, बदले में वो हमको 75 पैसे वापस दिया करता था। 5 पैसे का चलन था उस वक्त, 5 पैसे का 10 पैसे का चलन था। एंड व्हाट अ लीडर, व्हाट अ लीडर, व्हाट अ लीडर। और 1996 में एक पीरियड आया था जबकि ज्योति बसु को जो है प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की गई, पीएमशिप। ये लोगों ने आपके मतलब हम लेफ्ट में रहेंगे, उसके खुद के स्टेटमेंट, इनके खुद के स्टेटमेंट ज्योति बसु के कि यहाँ से कलकत्ता गुर्राते हुए गए थे कि वी हैव कमिटेड ए हिस्टोरिकल ब्लंडर। बुरा नहीं चाहते, शाहरुख इज ए वेरी चार्मिंग पर्सन, क्या चार्म है, क्या विट है उसके पास में, कितना हसीन बंदा है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्या पर्सनैलिटी है। सलमान के बारे में मतलब वो पसंद करते हैं लोग बाग उसको भी, लेकिन शाहरुख स्टैंड्स आउट। और शाहरुख और सलमान खान किसी का भी काम नहीं मार रहे, हम में से किसी का भी काम नहीं मारा उन्होंने। हम लोगों ने अगर सो कॉल्ड एक्टर्स हैं, भले ही अनवाज हो गया या मनोज वाजपेयी हो गया या इरफान हो गया या मैं हो, चलो मुझे छोड़ भी दो, और भी जो 6, 7, 8 लोग हैं, एक हो गया, सब लोगों ने अपना अपना काम किया और इनके काम में कोई बाधा नहीं आई, किसी ने इनके काम को मारा नहीं। शाहरुख के पास में इतना वक्त नहीं है कि वैसे छोटी मोटी बातों में जो है दखलंदाजी करे, है ना। शाहरुख अगर है वो बंदा 57 का हो गया, अभी तक उसका चार्म इतना जिंदा है, अगर आज की तारीख में वो है कुछ तो बनने दो उनको। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया बात है, दोनों काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया बात है। अब क्यों हम उनके काम में दखलंदाजी करें, वो हमारे काम में। हम बोले कि जवान नहीं बननी चाहिए, हम बोले कि पठान नहीं बन, अरे नहीं बननी चाहिए, तुम मत करो, बात खत्म हो गई। तुमको रोल मिलेगा, तुम नहीं करोगे, उसमें 5 बार करोगे, कूद के करोगे तुम तो साले। लेकिन हमारी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी नहीं है, वाकई मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी जैसी है वो आपको सामने है, जो काम मैं कर रहा हूं, और अपनी मर्जी का काम करने में बड़ा मजा आता है। अनुराग कश्यप को मैं बहुत गालियां देता हूं, लेकिन उस बंदे के अंदर उसका इतिहास ऐसा लेगा कि जो है वो उसने वही किया जो करना चाहता था, ऐसे बंदे हैं जिंदा इंडस्ट्री में कि जो है वही कर रहे हैं जो करने की इच्छा लेके आए थे, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने।